गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं तुम्हें सॉलिड स्टेट के जो यूनिट सेल होती है उसके टाइप्स और उनके बारे में बताने वाला हूँ। जो मात्रक कोशिका होती है जिसे हम एकक कोशिका भी कहते हैं उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आगे चल के तुम्हें इस बारे में इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये इसकी जो बेसिक यूनिट है इसको मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि यूनिट सेल किसे कहते हैं। देखो यूनिट सेल किसे कहते हैं? क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई जो सभी दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने पर क्रिस्टल की संरचना की निर्माण करती है। यानी जो क्रिस्टल लैटिस होता है उस लैटिस की, क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं हम? जो मैंने अभी लास्ट टॉपिक में बताया था कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में जो कमरे हैं उन कमरों को हम कह रहे हैं यूनिट सेल, और जो पूरी बिल्डिंग है उसे हम क्रिस्टल जालक कह रहे हैं यहाँ पे। तो क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई जो सभी दिशाओं में बार बार रूप से दोहराने पर क्रिस्टल संरचना का निर्माण करती है। यानी यहाँ पे हमने क्या क्या क्रिस्टल जालक बनाए। क्रिस्टल जालक में जो छोटी यूनिट है, छोटी यूनिट का मतलब वहां पे कमरे से आ गया, और उस कमरे का जो निर्माण हो रहा है उनके कॉर्नर पे जो लगे हुए हैं वो अवयवी कण हैं, जिसे हम ईंट कह सकते हैं। वो परमाणु, अणु और आयन हो सकते हैं। तो जो छोटी इकाई है उन इकाइयों को अगर हम समान रूप से 3 डायमेंशनल यानी लंबाई में भी, चौड़ाई में भी, ऊंचाई में भी बार बार दोहराएंगे तो क्रिस्टल की संरचना हो जाएगी। जैसे अगर हम देखते हैं कि जो दीवार कमरा है, कमरे की जो दीवार है वो चार जो दीवारें होती हैं उनसे मिलकर बनती हैं, और उन कमरों को बार बार दोहराने से बिल्डिंग का निर्माण होता है। तो वैसे यहाँ पे भी किसी भी क्रिस्टल की जो संरचना होती है वह संरचना क्या होती है? जो छोटी छोटी इकाइयां होती हैं उनको 3 डायमेंशनल एक्स अक्ष में, वाई अक्ष में और जेड अक्ष में बार बार दोहराएंगे तो क्रिस्टल संरचना का निर्माण होता है। अब आई बात की क्रिस्टल संरचना में हम देखते हैं, वहां पे हम कई चीज पढ़ेंगे कि कॉर्नर किसे कहते हैं, कोर किसे कहते हैं, कोर सेंटर या एट सेंटर किसे कहते हैं, फेस किसे कहते हैं और फेस सेंटर किसे कहते हैं, या फेस डायगोनल किसे कहते हैं, बॉडी डायगोनल किसे कहते हैं। तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे क्रिस्टल की एक यूनिट सेल दिखा रहा हूं मैं। इस यूनिट सेल में जो कॉर्नर है, कॉर्नर कौन से इसके? ये कॉर्नर जिनमें पॉइंट्स बने हैं। तो तुम देखोगे कॉर्नर एक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर होते हैं। देखो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर होते हैं। तो किसी भी यूनिट सेल में 8 कॉर्नर हो गए। अब ये जो कॉर्नर हैं, इन्हीं कॉर्नरों पे जो मैंने ब्लैक रंग के गोले बना रखे हैं, ये क्या अवयवी कण हैं, जिन्हें हम परमाणु, अणु और आयन कह सकते हैं। जिससे उस क्रिस्टल की संरचना हो रही है, उसके जो अवयवी कण हैं वो परमाणु, अणु और आयन है। इनको मैं ब्लैक उससे बना रखा है, डिमोन्स्ट्रेट कर रखा है। तो सबसे पहली बात आई कि जो इसमें एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष है, यहां जो एक्स वाई जेड अक्ष में जब इन यूनिट सेल की क्या होगी? रिपीटिशन होगा, यानी बराबर दोहराते जाएंगे तो एक बड़ा क्रिस्टल बन जाएगा। अब जो इसके पैरामीटर्स बताए मैंने, पैरामीटर्स के यहां देखो, मैंने कहा कोई भी क्रिस्टल यूनिट है उसमें 8 कोने होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने। अब 8 कोनों में अगर हम देखेंगे तो इसमें 6 फलके हैं, फेसेस। फेस किसे कहेंगे? ये फेस 1 2 3 4 5 6 फेसेस होंगे, 8 कोने होंगे। अब ये जो फेस हैं, इन फेसों के जो कोने हैं, कॉर्नर्स हैं, जिनको हम बोल रहे हैं यहाँ पे जिनको हम बोल रहे हैं कॉर्नर्स, और जिनको हम बोल रहे हैं कोर सेंटर, ये जो दिख रही है हमें, इनके बीच में कुछ एंगल बनता है और इनकी क्या होती है? लंबाई अलग अलग होती है, अलग अलग क्रिस्टल के लिए अलग अलग होती है। तो जो किसी भी यूनिट सेल है, उस यूनिट सेल को 2 चीजों से पहचाना जाता है, जिनको हम उनके पैरामीटर्स बोलते हैं। एक होती है उनकी एक्सियल लेंथ। एक्सियल लेंथ का मतलब क्या हो गया? कि अक्षीय लंबाई, कि उनकी अक्ष, एक्स अक्ष में कितनी लंबाई है, वाई अक्ष में कितनी लंबाई है और जेड अक्ष में कितनी लंबाई है, जिन्हें हमने ए, बी और सी के नाम से रिप्रेजेंट कर रखा है। दूसरा क्या है
कि इनके अक्षीय कोण माने कि ये जो x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष, इन तीनों अक्षों के बीच में जो कोण बन रहा है, जिसे हम बोल रहे हैं इंटरफेशियल एंगल। इंटरफेशियल माने ये दो फेसों के बीच में बनने वाला जो एंगल होगा वो एंगल क्या है। तो किसी भी यूनिट की जो यूनिट सेल होती है उसके दो पैरामीटर्स होते हैं, एक तो उसके हो गए तुम्हारे अक्षीय लंबाई और एक अक्षीय कोण जो क्या हो रहे हैं एक्स वाई जेड और जेड के बीच में बन रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कोई भी यूनिट सेल होती है उसमें उसके 8 कोने होते हैं, 6 फेस होते हैं और जो कोर होता है, कोर का मतलब ये कोर, ये कोर हो गई, ये लंबाई। तो टोटल कोर हो गई इसमें 12 कैसी 4 4 8, क्योंकि 4 4 हैं तो अगर हम गिनेंगे इनको तो 12 कोर होती हैं इनमें। हर यूनिट सेल में 12 कोर होती हैं जिन्हें एस कोर भी बोला जाता है, इनके सेंटर को एस सेंटर बोला जाता है। अब यूनिट सेल जो होती हैं दो टाइप की होती हैं, एक हो गई मूल या आद्य एकक कोशिका जिसे हम प्रिमिटिव भी बोलते हैं, और दूसरी होती है केंद्रक एकक कोशिका जिसे हम सेंटर यूनिट सेल भी बोलते हैं। अब मूल या आद्य एकक कोशिका किसे कहते हैं? देखो, ऐसी मात्रक कोशिका या यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पे उपस्थित होते हैं, बाकी किसी जगह पे नहीं होते हैं, इनके कॉर्नर्स पे उपस्थित होते हैं। ये जो कॉर्नर है इन कॉर्नर्स में अगर अवयवी कण परमाणु, अणु और आयन केवल कोनों पे होंगे तो ऐसे ही यूनिट सेल को हम बोलेंगे मूल या आद्य एकक कोशिका। दूसरी हो गई केंद्रित एकक कोशिका। केंद्रित एकक कोशिका किसे कहेंगे? कि ऐसी मात्रक कोशिका या यूनिट सेल जिसमें जो अवयवी कण होंगे उनके कोनों पे तो होंगे ही होंगे, लेकिन इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी उपस्थित हो सकते हैं। उसके फेस में हो सकते हैं, उसके बॉडी में हो सकते हैं, उनके किसी दो अपोजिट साइड में हो सकते हैं। तो जो केंद्रित एकक कोशिका है वो ऐसी एकक कोशिका है जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा, जो कोने हैं इनके अतिरिक्त कहां अन्य स्थानों पर भी हो सकते हैं। इस आधार पे हम क्या कर सकते हैं, जो सेंटर यूनिट सेल है इनको 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया अंतः केंद्रित एकक कोशिका, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जिसे हम शॉर्ट में बीसीसी भी बोलते हैं। दूसरा हो गया फलक केंद्रित एकक कोशिका जिसे एफसीसी भी बोलते हैं। और तीसरा हो गया अंत्य केंद्रित एकक कोशिका जिसे हम बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो एक तो ये हो गई और एक केंद्रित एकक कोशिका हो गई, लेकिन केंद्रित एकक कोशिका को हम 3 टाइप से डिवाइड कर रहे हैं। तो पहला बता रहा हूं मैं अंतः केंद्रित एकक कोशिका यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। किसे कहेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल? ऐसे यूनिट सेल जिसमें जो अवयवी कण है कोनों पे तो है ही, देखो कोनों पे तो बने हैं, लेकिन क्या है उसके अतिरिक्त इस यूनिट सेल के बीच सेंटर में भी एक क्या होगा अवयवी कण उपस्थित होगा। तो ऐसी मात्रक कोशिका को जिसमें अवयवी कण परमाणु, अणु और आयन उनके कोनों के अलावा उसके सेंटर में भी हो तो उसको बोलेंगे हम अंतः केंद्रित एकक कोशिका यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरी आ गई फलक केंद्रित एकक कोशिका। फलक केंद्रित एकक कोशिका किसे कहेंगे? फलक जिसे बोले फेस, 6 फेस होती हैं एक यूनिट सेल में, 6 फेस होते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है कि ऐसी मात्रक कोशिका जिसमें अवयवी कण उसके कोनों के अतिरिक्त फेस पे यानी फलकों पे भी उपस्थित है। जैसे यहाँ पे बना रखा मैंने, एक ये बना रखा, एक ये बना रखा, एक ये बना रखा, एक ये बना रखा, एक ये बना रखा है। तो देखो कि हर फलक में एक एक गोला बना रखा है, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो अवयवी कण है कोनों के अतिरिक्त उसके फेस पे भी उपस्थित है। अब जो लास्ट है जिसे हम बोलते हैं अंत्य केंद्रित एकक कोशिका यानी एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल किसे कह रहे हैं? कि ऐसी मात्रक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत अपोजिट साइड के जो फलक हैं उन पे स्थित है। यानी ऐसी मात्रक कोशिका जिसमें कोनों के अतिरिक्त जो अवयवी कण हैं उनके फलकों पे, लेकिन फलक तो इसकी 6 हैं, लेकिन ऐसे फलक हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हों, तो ऐसी मात्रक कोशिका को और उसके केंद्र में, ठीक है, फलक के केंद्र में, तो ऐसी मात्रक कोशिका को हम क्या कहेंगे? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल यानी अंत्य केंद्रित एकक
कोष्टिका। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर का ये जो पार्ट है मात्रक कोष्टिका या एकक कोष्टिका, जिसे हम बोल रहे हैं यूनिट सेल बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके आगे सारे इससे हम इसकी डेंसिटी निकालते हैं, कितने एक यूनिट सेल में कितने अवयवी कण उपस्थित होते हैं, कितने परमाणु, अणु और आयन होते हैं, तो सारा इसका कैलकुलेशन इसी से होता है। तो इसका जानना हमें बहुत जरूरी है। और जब तक हम इसके बारे में, यूनिट सेल के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हमें आगे नहीं पता लगता। एक चीज और बताना चाह रहा मैं, यहाँ पे देखो ये फेस है और फेस के ऊपर ये मैंने एक लाइन बनाई है जिसको बोलेंगे फेस डायगोनल, विकर्ण, फलक विकर्ण जिसे बोलेंगे। और एक मैंने ऐसे लगाया है जिसे हम बोलेंगे बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल का मतलब ये हो गया कि अंदर से इस कोने के बीच की दूरी, फेस की नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसे बोलेंगे बॉडी डायगोनल, विकर्ण जिसे बोलेंगे बॉडी डायगोनल के रूप में बोलेंगे, यानी अंतः केंद्रित विकर्ण बोलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट उसमें तुम्हें दूसरे टॉपिक पे बताया जाएगा, जिसमें हमारा जो टॉपिक होगा वो 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में बताया जाएगा कि 7 क्रिस्टल सिस्टम क्या क्या होते हैं और उन्हें कैसे याद किया जाता है, उसके बारे में बताया जाएगा। थैंक यू।